तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं? ऐसी अटकलें इसीलिए क्योंकि एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उनके पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने इतना हिंट दे दिया है कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए, और इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि दो गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वाराणसी वाला ऑप्शन उन्होंने ही सुझाया है। वाड्रा दरअसल स्मृति ईरानी के संसद में लगाए गए आरोपों पर अपना जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिंट देते हुए कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ सकती है। उन्होंने कहा उन्हें निश्चित तौर पर लोकसभा में होना चाहिए। इसके बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। शिवसेना यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगी। मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। संजय राउत ने आगे कहा कि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। बीजेपी के लिए रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई कठिन है। लोगों को राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, ये मेरा विचार है। अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो वो निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगी। तो जानकारी की माने तो कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में जीतने और पार्टी को जिताने दोनों की क्षमता है, लेकिन फैसला उन पर और पार्टी नेतृत्व पर निर्भर है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आखिरकार पार्टी ने अजय राय को मैदान में उतार दिया। उस वक्त पार्टी ने कहा था कि अंतिम फैसला खुद प्रियंका ने लिया है। रॉबर्ट वाड्रा ने इस इंटरव्यू में स्मृति ईरानी और बीजेपी पर भी जमकर सवाल उठाए। साथ ही चैलेंज कर दिया कि स्मृति साबित करे कि मेरे और अडानी के बीच क्या रिश्ते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी ने बीते दिनों संसद में राहुल के अडानी मोदी की तस्वीर दिखाने के बाद पलटवार के रूप में रॉबर्ट वाड्रा और अडानी की तस्वीर का जिक्र किया था। वे तब से अडानी अडानी कर रहे हैं, तो अब थोड़ा मैं भी बोल दूं। फोटो मेरे पास भी है। इतना ही खराब है तो जीजा जी उसके साथ क्या कर रहे हैं? तो निशिकांत जी सही कहा, किसी को सेट करो, किसी को भेंट करो। रॉबर्ट वाड्रा ने रेसलर्स की बात की जिन्होंने देश को मेडल दिलवाए। इन रेसलर्स को मैंने प्रोटेस्ट करते देखा, लेकिन मैंने स्मृति ईरानी को उन महिला रेसलर्स से मिलने, उनकी परेशानियों को जानते नहीं देखा। इसके अलावा मणिपुर में इतने सारे दुखद मामले सामने आए। मणिपुर जल रहा है, वहाँ शांति सौहार्द कायम नहीं हो पा रहा। सिर्फ बोलने में नहीं, कितनी ही वीडियो सामने आए हैं जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ महिलाओं बच्चों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये लेडी, ये मंत्री जो विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, वो मणिपुर में क्या बोल रही है? इसके उलट वो एक ऐसे आदमी के बारे में नेगेटिव बातें फैला रही है जो संसद का सदस्य भी नहीं है, जो कि मैं हूँ। मैं संसद से दूर हूँ। मैं तभी राजनीति पर बात करता हूँ जब सरकार में कोई मेरा नाम लेता है। 8-9 साल से जब से ये सरकार आई है, हमेशा मेरा नाम बीच में लाती है ताकि असली मुद्दों से भटकाया जा सके। मुझे ऐसा लगता है मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझ पर गलत आरोप लगाकर वो भले ही असली मुद्दों पर बात करने से बच जाएं, लेकिन वो इन्हें कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से बीजेपी और स्मृति ईरानी को सुनाया है, उससे सियासत और गर्मा सकती है। उन्होंने अपने फेसबुक पर भी स्मृति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, बाकायदा पोस्ट किया है और साथ ही तस्वीरें भी शेयर की है। बहरहाल अगर प्रियंका की बात करें तो क्या पता इस बार वो अपने पति को कटघरे में दे, अपना मन बदल ले और चुनाव लड़ ले। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा अवसर होगा। प्रियंका गांधी बीते कुछ वक्त से पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल है, जिन पर जनता को विश्वास भी है। कर्नाटक और हिमाचल के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शानदार काम किया है। आखिरी बार उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन इस बार क्या वो फैसला बदलती है? अब इस पर चर्चा तेज हो गई है।